रियासती वज़ीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की और रसूलपुरा पेट में फ्लाईओवर की तामीर के लिए इंटर स्टेट पुलिस वायरलेस स्टाफ क्वार्टर्स की 1 एकड़ से ज्यादा अराजी मजलिस बल्दिया हैदराबाद को हवाले करने की दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत स्टाफ क्वार्टर के मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करने के लिए तैयार है। मरकजी वज़ीर दाखिला और जीएसएमसी के अहदेदारों ने मुश्तरका दौरे के दौरान अराजी का मुआयना भी किया और बताया कि फ्लाईओवर की तामीर से मवासलाती तनसीबात को कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता सिर्फ 15 क्वार्टर्स, पार्किंग शेड और चंद कमरे इसकी जद में आएंगे। डायरेक्टर आईआईटी हैदराबाद प्रोफेसर बीएस मूर्ति ने आज बारकस में तेलंगाना अकामती जूनियर कॉलेज बॉयज का मुआयना किया और नौजवानों की साइंस में दिलचस्पी पर खुशी का इजहार किया। तुलबा से खिताब करते हुए प्रोफेसर मूर्ति ने उन पर जोर दिया कि वो तहकीकी सरगर्मियों में हिस्सा लें और नए तजुर्बों के जरिए अपनी सलाहियतों को आश्कार करें। उन्होंने तुलबा पर जोर दिया कि वो सिर्फ अच्छी मुलाजमत के लालच में आईआईटी का इंतखाब न करें बल्कि साइंसी तरक्की से खुद फ़ायदा उठाएं और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने का नसबुल ऐन बनाएं। यहाँ बताना ज़रूरी होगा कि साइंस व टेक्नोलॉजी के शुबे में तुलबा की हौसला अफजाई के मकसद से टिमरीज ने आईआईटी के साथ 1 अक्टूबर को एक मायदा तय किया है। बीजेपी के लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट डी रविंद्र नायक ने आज रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की और रियासत के कबायलियों के मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने गवर्नर से ख्वाहिश की कि वो कबायलियों को तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के फैसले और हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल करने के लिए रियासती हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल करवाए। उन्होंने कहा कि रियासत के कई तांडों में कबायली अवाम को बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। डेंगू, स्वाइन फ्लू और दीगर अमराज से इनकी आबादी मुतासिर है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज अपने हल्के महेश्वरम के तहत आने वाले जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। इनमें सड़कों की तोसी, ड्रेनेज की तंसीब लाइन वगैरह शामिल हैं। इन पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सबिता इंदिरा रेड्डी की आमद पर उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। इस मौके पर डीआरएस के कारकुनों और जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के अहदेदार भी मौजूद थे। कुशाईगुड़ा पुलिस ने शादी के अंदर 3 माह दुल्हन को तलाक देने पर एक शख्स के खिलाफ जहेज के लिए हिरासा करने का मुकदमा दर्ज किया है और इस बात के बारे में कानूनी राय हासिल की जा रही है कि आया ये 3 तलाक की तारीफ में आता है या नहीं। पुलिस के मुताबिक रुखसाना बेगम नामी खातून पुलिस से रुजू हुई और बताया कि मुस्तफ़ा नामी शख्स से उसकी शादी हुई थी। शादी के वक्त जहेज में नकद रकम के अलावा काफ़ी साजो सामान भी दिया गया था, लेकिन हाल ही में शौहर कहने लगा कि उसका चौकड़ा सही नहीं है और वो उसे नापसंद करता है। इसी को बुनियाद बनाकर उसने उसे तलाक दे दी। इस सिलसिले में बताया जाता है कि पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। नाबीना नौजवानों के 2 रोज़ा कौमी जूडो चैंपियनशिप मुकाबले 2 और 3 नवंबर को फतेह मैदान हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। सेक्रेटरी तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी दिनकर बाबू इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन इन मुकाबलों का एहतमाम कर रही है। एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुनव्वर अंजार ने मीडिया को बताया कि तेलंगाना और दूसरी रियासतों के 500 से ज़ायद खिलाड़ी इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम ए अजीज, श्याम सुंदर अग्रवाल, दीपक गुप्ता और दूसरे भी मौजूद थे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आरटीसी की जारी हड़ताल के सबब माशी तौर पर परेशान हाल एक आरटीसी बस ड्राइवर ने नामालूम जहरीली शय पीकर खुदकशी करने की कोशिश की। इसे फौरी नागर कर्नूल के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक है। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के भजनपल्ली मंडल के मौजे पालम का 37 साल आरटीसी ड्राइवर ख्वाजा शादनगर डिपो से वाबिस्ता था। साबिक रुकन पार्लियामेंट नागम जनार्दन रेड्डी, बीजेपी कायदीन बंगारू शरबती और दिलीप आचार्य ने ख्वाजा के लवाकिन से मुलाकात करके हमदर्दी का इजहार किया। सागर रोड पर एक तेज रफ्तार मिल्क वैन की टक्कर से 50 साल राहरू अंजम्मा हलाक हो गई। पुलिस के मुताबिक तामीराती काम करने वाली अंजम्मा रोड क्रॉस कर रही थी कि वैन ने उसे टक्कर दे दी। पुलिस एलबी नगर ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया। वज़ाक पुलिस ने कादसागिरी हिल टॉप इलाके में एक लड़की की असमदरेजी के इल्जाम में 2 कम उम्र लड़कों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इंस्पेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि लड़की को तिबी मायने के लिए किंग जॉर्ज हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया। इसी दौरान एक NGO महिला चेतना ने मुतासरा 19 साल लड़की से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की। लड़की ने बताया कि उसे किसी मशरूब में नशीली दवा पिलाई गई थी और फिर उसके बाद उसकी असमदरेजी की गई। साइक्लोन महा की वजह से कल से लक्षद्वीप में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। इंतजामिया ने जान माल के किसी नुकसान से बचने के लिए साही इलाकों में रहने वालों को महफूज मकामात को मुंतकिल कर दिया है। इमदादी कामों के लिए हिंदुस्तानी बहरिया की कश्तियों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तूफान के आज और कल मजीद शिद्दत अख्तियार कर जाने का इम्कान है। आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल आज 28वें दिन में दाखिल हो गई और इसके जल्द खत्म होने के इम्कानात भी नजर नहीं आते। हड़ताल खत्म करवाने रियासती हाईकोर्ट में दायर करदा मुकदमे की समाअत आइंदा जुमेरात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। रियासती हाईकोर्ट ने आज आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा को आरटीसी के सारे हिसाब किताब अदालत में पेश करने की हिदायत दी थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। चुनांचे अदालत ने उनकी ज़बरदस्त सरजनिश की और वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार के साथ दोबारा पेशी पर हाजिर रहने का हुक्म दिया। आरटीसी मुलाजिमीन के वकील अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने आज फिर एक बार अदालत को गुमराह करने की कोशिश की और दरकार मालूमात फराहम नहीं किए। उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया वो असम्बली में आरटीसी के मसले पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के दिए गए बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी दौरान आरटीसी मुलाजिमीन के JSC के कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन की हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि JSMC आरटीसी को 90 करोड़ रुपये अदा शुदनी है, लेकिन अदालत में इसकी तफसीलात पेश नहीं की गई। अश्वत्थामा रेड्डी ने मुलाजिमीन से कहा कि वो खुदकशी से गुरेज करें, सब्र और तहम्मुल और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम रखते हुए अपनी हड़ताल जारी रखें। उन्होंने आरटीसी के मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो कैसी भी सूरत हाल रहे हिम्मत और हौसला रखें और अपनी हड़ताल को ख़त्म होने ना दें। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले आरटीसी बस ड्राइवर के आखिरी रसूमात पर ताअतुल आज ख़त्म हो गया। सियासी कायदीन और पुलिस की पुरजोर ख्वाहिश और मदाखलत के बाद
एन बाबू की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। वो 3 दिन कबल सरूनगर में मुलाजिमीन के जलसियाम के दौरान खल पर हमले के बाद फौत हो गया था। बाबू के रिश्तेदारों का कहना था कि वो हड़ताली मुलाजिमीन से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बातचीत के आगाज के बाद ही उसके आखिरी रसूमात अदा करेंगे। बाबू की नाश कल उसके मौजे आरेपल्ली लाए जाने के बाद से हालात कशीदा हो गए थे। करीमनगर के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, मादिगा रिजर्वेशन पोटाला समिति के सदर मंदा कृष्णा रेड्डी, साबिक एमएलए बी शोभा, आरटीसी की जेएसी के माविन कन्वीनर थॉमस रेड्डी और दूसरों ने उसके घर पर धरना देकर बैठ गए और हुकूमत को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगे थे। ऐसे में एहतजाजी कायदीन और पुलिस में काफी लफ्जी झड़प भी हुई। डिपो मैनेजर मलेशम को बाबू की नाश का दीदार करने से रोक दिया गया। रामागुंडम के कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण भी वहां पहुंच गए और उन्होंने माहौल को ठंडा करने में अहम रोल अदा किया। महाराष्ट्र और बिहार के नवमुंतखब मजलिस अरकान असेंबली का एक तहनीती जलसा हफ्ता 2 नवंबर को शाम 7 बजे दारुस्सलाम में मुनक्किद होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदारत करेंगे। इस जलसे से कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी, नवमुंतखब अरकान असेंबली मुफ्ती इस्माइल अब्दुल खालिक, डॉक्टर शाह फारूक अनवर, कमरुल हुदा, महाराष्ट्र मजलिस के सदर इम्तियाज जलील MP, बिहार मजलिस के सदर अख्तर उल ईमान और दूसरे खिताब करेंगे। मब्बान मजलिस से ज़्यादा तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। सिद्दीपेट टाउन के नवाही इलाके नोगुल बंडा में LV प्रसाद आई हॉस्पिटल 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और LV प्रसाद आई हॉस्पिटल के सदरनशीन डॉक्टर GN राव ने दवाखाने के जारी तामीराती काम का मुआयना किया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि दवाखाने के आगाज के बाद सिद्दीपेट और उसके पड़ोसी अजला के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। उन्हें आंखों के इलाज के लिए हैदराबाद का दूर दराज का सफ़र करना नहीं पड़ेगा। अवामी शोबे की कंपनी BHL को खांगिया ने मरकजी हुकूमत के मनसूबों के खिलाफ बतौर एहतजाज BHL के तमाम ट्रेड यूनियन तंजीमों ने आज एक बाइक रैली निकाली। ट्रेड यूनियन लीडर श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत के इस इक़दाम से मईशत पर असर पड़ेगा और साथ ही साथ हज़ारों वर्कर्स बेरोजगार हो जाएंगे। जर्मन की चांसलर अंजेला मर्केल ने आज हिंदुस्तान के दौरे के आगाज पर नई दिल्ली में जर्मन और हिंदुस्तान के दरमियान 11 माहिदों पर दस्तखत किए और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी व तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का फैसला किया। अंजेला मर्केल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात और माहिदों पर दस्तखत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो 2022 तक एक नया हिंदुस्तान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अंजेला मर्केल ने दहशतगर्दी को एक चैलेंज करार दिया और कहा कि जर्मन और हिंदुस्तान उसका डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इश्तराक व ताउन भी करेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो
तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप इलेक्शन कमीशन ने 81 रुकनी झारखंड असेंबली के लिए 5 मरहलों में 30 नवंबर और 20 दिसंबर के दरमियान चुनाव करवाने का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा ने बताया कि नक्सलिज्म से मुतासरा रियासत में 30 नवंबर, 7, 12, 16 और 20 दिसंबर को रायदही होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में फिलवक्त बीजेपी की हुकूमत है और उसे कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के पोषण इत्तेहाद का सामना है, जो चीफ मिनिस्टर रघुवीर दास की ज़ेर क़यादत हुकूमत को बेदखल करने के लिए बेताब है। महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील देने बीजेपी और शिवसेना के दरमियान इख्तलाफात के तेज हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि रियासत सदर राज की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दस्तूरी एतबार से 7 नवंबर तक हुकूमत की तश्कील लाजमी है। वज़ीर फाइनेंस सुधीर मंगनतनीवार ने भी इस बात का इशारा दिया है। ताहम कहा कि उन्हें तवक्को है कि बीजेपी और शिवसेना के दरमियान बातचीत के बाद 2 दिन के अंदर इस तातुल को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अवाम ने बीजेपी शिवसेना को खत्ते एतमाद दिया है और हमारा इत्तेहाद फेविकोल या अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत है। उन्होंने बताया कि तातुल की वजह 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने शिवसेना का मुतालबा है, लेकिन हमने ही पहले इस ओहदे के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी शिवसेना तातुल खत्म करवाने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह बम्बई आने वाले थे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इसी दौरान कहा कि इंतखाबात से कबल बीजेपी ने 50-50 का फार्मूला पेश करते हुए उससे इत्तफाक किया था। इस तरह 2.5 साल शिवसेना का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ से नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि शिवसेना शरद पवार की ज़ेर क़यादत एनसीपी से इत्तेहाद करने से भी पश्चोपेश नहीं करेगी। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र तमाम स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने दिल्ली और NCR रीजन में अवामी सेहत को लाक खतरात के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी। चुनाचे तामीराती सरगर्मियां भी दिल्ली में रोक देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि INX मीडिया केस में मुलविस साबिक मरकजी वज़ीर फाइनेंस पी चिदम्बरम की सेहत ठीक है और उन्हें दवाखाने में शरीक करवाने की कोई जरूरत नहीं है। पी चिदम्बरम तकरीबन 2 महीने से तिहाड़ जेल में महबूस हैं। चिदम्बरम की दरखास्त पर हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर को डॉक्टरों का एक पैनल मुकर्रर करने और पी चिदम्बरम के मुकम्मल तशखीस के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि चिदम्बरम को जेल में घर का खाना और मिनरल वाटर फराहम किया जा रहा है, नीस मच्छरदान की सहूलत भी हासिल है। मुत्तहदा अरब इमारात में हिंदुस्तान के नए सफीर पवन कपूर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। सिफारत खाने ने एक ट्वीट के जरिए उनका खैर मकदम किया और बताया कि पवन कपूर ने जुमेरात को बाबा क़ौम महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट की गुलपोशी करते हुए अपने पहले दिन का कामकाज शुरू कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।